हेलो नमस्कार। मैं रुद्रेश आप सभी का स्वागत करता हूं रुद्रेश मैथ्स क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर, जिसके माध्यम से 12th क्लास से रिलेटेड जितना सिलेबस है वो सारा का सारा सिलेबस इस चैनल के माध्यम से कवर किया जा रहा है। उसी के क्रम में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, और इसी में इन्वर्टिबल फंक्शंस के भी कुछ क्वेश्चंस रहेंगे। कॉन्सेप्ट हम इसके पहले वाले लेक्चर्स में अध्ययन कर चुके हैं। उसके जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन हैं इस लेक्चर्स के माध्यम से उनको लगाने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एंड इन्वर्टिबल फंक्शंस। इसी के क्रम में आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है ये वाला सवाल है। इसमें जो हमसे कहा गया है कि कोई फंक्शन दिया गया है हमें इस तरीके से, फंक्शन एफ है हमारा 2, 3, 4, 5, इसकी इमेज बन रही है हमारी है, जी वाला है उसकी इमेज बन रही है हमारी है। ये हमारा डोमेन कहलाता है, ये है हमारा कोडोमेन। तीर के राइट साइड की नंबर जो लिखे हुए हैं वो है हमारे कोडोमेन, और लेफ्ट तरफ जो नंबर लिखे हुए हैं वो कहलाता है हमारा डोमेन। इसी तरह फंक्शंस जी में भी है। इसकी मैपिंग यहाँ दर्शाई गई है कि जो फंक्शंस एफ है हमारा, उसमें यदि हम इनपुट 2 डालें तो आउटपुट हमको 3 मिलता है। मतलब 2 की इमेज 3 बन रही है, 3 की 4 बन रही है, और 4 और 5 दोनों की 5 बन रही है। इतना हमको दिया गया है। इसी तरह जी वाले में भी दिया गया है। हमें मेन है कि निकालना क्या है, तो निकालना हमको गॉफ है, गॉफ निकालना है हमको। अब हम गॉफ देखें कि गॉफ निकलेगा क्या। हमें पता है कि F2 दिया गया है हमको 3, F2 दिया गया है हमको 3, F3 दिया गया है हमको, F3 दिया गया है हमको 4, और 4 और 5, F4 और F5, ये दोनों हमको 5 दिए गए हैं। इसी तरीके से जी वाला हमें दिया गया है। G3 कितना दिया गया है हमको, G3 दिया गया है, G3 और G4 दोनों दिए गए हमको, G4 इन दोनों को दिया गया है हमें 7, और G5 और G9 ये दोनों दिए गए हैं हमको 11। इतना दिया गया है। हमें निकालना है गॉफ। कितना निकालना है गॉफ। तो हम जो भी हमें दिया गया है यहाँ पे दिया गया है गॉफ, और एफ का जो भी डोमेन है 2, 3, 4, 5 सब में हमको लगाना है कि इसका मान हमारा आएगा क्या। तो हम एफ यहाँ पे गॉफ है, और इसको सबसे पहले हम 2 में चेक करें कितना आएगा, क्योंकि एफ की वैल्यू जो डोमेन दिए गए हैं हमें इनपुट रखते हुए आउटपुट निकालना है, और एफ के इनपुट हमको दिए गए हैं 2, 3, 4 और 5, तो सबको एक एक करके चेक करना है। इसको हम देखें तो ये आता है हमारा जी, और ब्रैकेट में F2 आ जाएगा, जी आ गया। अब हमें निकालना है यहाँ पे जी, और F2 का मान हमें 3 दिया गया है। F2 का मान कितना दिया गया है 3, और G3 का मान हमको दिया गया है 7। तो ये वाला निकल आया हमारा। इसी तरीके से हमें निकालना है गॉफ। इसी तरीके से हमको निकालना है 3 में भी निकालना है, और जब 3 में निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा F3 का मान हो रहा हमारा 4, और G4 का मान भी हमारा कितना हो रहा 7, इतना हो रहा। अब हमें निकालना है 4 का,
और जब 4 रखेंगे इसमें तो F4 का मान हो गया 5 हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारा G5, और G5 का मान हमको दिया गया है 11, इतना दिया गया है। इसी तरीके से हमको निकालना है 5 का, इसी तरीके से हमको 5 का निकालना है, और 5 का निकालना है तो ये हो जाएगा हमारा, अब G5 का मान कितना हो रहा 11, वो F5 का मान कितना हो रहा 5, और इसका मान भी कितना आ रहा हमारा 11, इतना आ गया। तो कुल मिला के हमारा जो गॉफ निकला, गॉफ निकला वो हमारा निकला 7 और 11, ये हमारा गॉफ आ गया। तो जितना भी हमें इनपुट दिया गया है उन सभी इनपुट को निकाल करके चेक करना है कि गॉफ का मान कितना आ रहा, ये है हमारा आंसर इसका। तो इसको हमें इस तरीके से लिखना है कि गॉफ जो आया हमारा, गॉफ कितना आया, जब हम 2 रख रहे हैं तो 7 आ रहा, 3 रख रहे तब भी 7 आ रहा, और 4 रख रहे तब हमारा 11 आ रहा, और 5 रख रहे तब भी हमारा 11 आ रहा, ये है हमारा गॉफ। तो इस तरीके से जितने भी इनपुट हैं उनको रखते हुए हमें चेक करना है कि गॉफ में कौन कौन से आउटपुट हमारी आ रहे हैं, ये हमारा आंसर रहा। आगे का देखें, अगला सवाल रहा हमारा ये, यहां पे दिया गया है उसी तरीका का जी क्वेश्चन है। यहां गॉफ का मान दिया गया है, एफ इतना है और जी इतना है। तो हमें गॉफ की वैल्यू निकालना है, इसकी निकालना है, गॉफ की वैल्यू निकालना है, गॉफ की वैल्यू निकालना है। उसी तरीके से इसको लगाना है। यहां पे देखें हम, इसमें देखें, इसका मतलब होता है जो ये नंबर दिया गया है हमारा, ये वाला जो नंबर दिया गया है, इससे हमारा सवाल लगना है। इसमें क्या कह रहा, 1 और 2 का मतलब क्या होता है कि इनपुट हम 1 दे रहे तब हमें आउटपुट 2 मिल रहा है। 1 और 2 का मतलब है कि फंक्शन f में 1 इनपुट देने पर आउटपुट हमें 2 मिल रहा, और 3 इनपुट देने पर आउटपुट 5 मिल रहा, और 4 इनपुट देने पर आउटपुट 1 मिल रहा। तो इसका मतलब ये हो गया कि f1 का मान हमारा 2 आ रहा, f3 का मान हमारा 5 आ रहा, और f4 का मान हमारा 1 आ रहा। इसका मतलब ये हो गया। इसी तरीके से जी वाला देखें कि जी में जब हम 1 इनपुट दे रहे तो आउटपुट 3 मिल रहा, और जी में जब इनपुट हम 2 दे रहे तब आउटपुट हमें 3 मिल रहा, और जब हम 5 दे रहे तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा। ये है
इन दोनों से जो ये वाला दिया गया है इससे हमारा ये अंदाजा निकलता है। सवाल हमारा इसी से लगना है। ये तो डोमेन और कोडोमेन हमें दे दिए गए हैं, क्वेश्चन हमारा लगना है यहाँ से कि कौन सा इनपुट देंगे तो कौन सी वैल्यू हमें आउटपुट के रूप में मिलेगी। अब हमें इसके आधार पर गॉस का मान निकालना है, इसके आधार पर गॉस का मान निकालना है। तो हम g ऑफ f1 देखें, इतना देखें तो इसका मतलब होता है कि जी f1 का मान आ रहा हमारा 2, f1 का मान कितना आ रहा 2 आ रहा। तो यहां पे हम देखें और g2 का मान हमारा 3 आ रहा, जी आ गया, g2 का मान कितना आ गया 3 आ गया। अब फिर हम गॉस निकालें तो इसमें g ऑफ f, अब f की वैल्यू हम रखें हम 3, कितना रखेंगे 3, ये रखा और f3 का मान आ रहा हमारे पास 5, तो यहाँ पे g5 हो गया। लेकिन यहाँ पे g5 की वैल्यू आ रही है 1, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब हमें गॉस का मान फिर निकालना है, गॉस का मान तो g ऑफ f, अब f4 रखेंगे हम यहाँ पे और f4 का जो मान दिया गया है हमको वो दिया गया है 1 और g1 का मान हमें दिया गया है 3, जी आ रहा हमारे पास। तो गॉस का जो मान आ रहा हमारे पास गॉस, तो गॉस की वैल्यू हमारी कितनी आ रही, यदि हम 1 इनपुट दे रहे तो 3 मिल रहा 1 3, और यदि हम 3 इनपुट दे रहे तो 1 मिल रहा, और 4 इनपुट देने पर 3 मिल रहा। ये हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से इस प्रकार के सारे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा, ये है हमारा आंसर। अगला देखें, अब ये है हमारा अब इसमें देखना है हमें कि फंक्शन हमें दिया गया है, ये f इतना दिया गया है, g इतना दिया गया है, और अब हमें इनकी रेंज निकालना है, रेंज ऑफ f एंड g, इन दोनों की हमें रेंज निकालना है। रेंज का मतलब होता है एक्चुअल आउटपुट। हमने पहले लेक्चर्स में पढ़ा होगा कि जो फंक्शन होता है उसकी रेंज निकलती है डोमेन कोडोमेन, 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं। तो रेंज जो होती है वो कोडोमेन का सबसेट होती है, लेकिन रेंज क्या होता है, रेंज होती है एक्चुअल आने वाला आउटपुट। अगर हम इसमें 1 वैल्यू रखते हैं तो 2 आउटपुट मिलता हमें, 3 रखते हैं तो 5 आउटपुट मिलता है, और 4 रखते हैं तो 1 मिलता है। तो f की जो रेंज है वो हमारी 2, 5 और 4। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है कि यदि फंक्शंस हमें ऑर्डर्ड पेयर में दिए गए हैं, वैल्यू सेट जो हमें दिया गया है वो ऑर्डर्ड पेयर में दिया गया है, तो सेकेंड एलिमेंट जो होता है वो हमारा रेंज कहलाता है और फर्स्ट वाला एलिमेंट हमारा डोमेन कहलाता है। तो इस आधार पर भी हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं, लेकिन हमें निकालना कैसे है कि जैसे मान लीजिए f दिया गया है हमको इतना, कितना दिया गया है, ये दिया गया है। इसका मतलब होता है कि जब हमने f में 1 इनपुट डाला
तो हमें 2 मिला, और जब f में 3 इनपुट डाला तो हमें 5 मिला, और जब f में 4 इनपुट डाला तो आउटपुट हमें 1 मिला। तो जो इनपुट वैल्यू डाल रहे हैं वो तो हमारे डोमेन कहलाएंगे, और जो आउटपुट वैल्यू डाल रहे हैं ये वाली वैल्यू, ये हमारा हो जाएगा रेंज, और जो ये वाली वैल्यू है ये डोमेन हो जाएगी हमारी। तो जो रेंज ऑफ f निकलेगी हमारी, रेंज ऑफ f वो निकलेगी हमारी 1, 2 और 5। लगाना इसको क्रम से है, कोई कैसे भी मिले, लेकिन जब भी हम सेट में लिखेंगे तो क्रम से लिखेंगे, और कोई भी हमारा एलिमेंट है वो रिपीट नहीं होगा। इतना याद रखना है, कोई भी हमारा एलिमेंट रिपीट नहीं होगा, और उसको हम क्रम से ही लिखेंगे, पहले 1 फिर 2 और फिर 5। ये हमारे f की आ गई। इसी तरीके से अब हम g का देखें। जैसे g है तो g में जब हमने 2 इनपुट दिया तो आउटपुट हमें 3 मिल रहा, और जब हमने 5 इनपुट दिया तो आउटपुट हमें 1 मिल रहा, और जब हमने g में 1 इनपुट दिया तो आउटपुट हमें 3 मिल रहा। तो जो आउटपुट वैल्यू है हमारी वो हमारी रेंज कहलाएगी। तो यहाँ पर रेंज की जो रेंज ऑफ g है वो हमारा हो जाएगा कितना, 1 और 3। तीसरा जो है 3 नंबर है वो हमारा रिपीट हो रहा, लेकिन उसको केवल एक बार लिखेंगे हम 1, 3। ये हमारा हो गया रेंज ऑफ g, और ये वाला हमारा हो गया रेंज ऑफ f। ये वाला ये हो गया हमारा रेंज ऑफ f। इस तरीके से हमें रेंज, इस प्रकार के फंक्शंस की रेंज को फाइंड आउट करना है। अब देखें अगला वाला। अब अगला वाला क्वेश्चन हमारा ये रहा। अभी पिछला वाला ही देखना है। इसमें हमें 2 चीजें और निकालना है, एक तो फॉग निकालना है और दूसरा हमें गॉफ निकालना है। तो जिस तरीके से हमने पिछले क्वेश्चंस को इस टाइप के सॉल्व किया है, उसी तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। उसी तरीके से कि जैसे मान लो फॉग निकालना है हमें, फॉग, तो एफ ऑफ जी का जो इनपुट है वो सारे के सारे इनपुट में निकालना है। G1 में निकालेंगे, G3 में निकालेंगे, G4 में निकालेंगे। इनपुट वैल्यू के अलावा किसी में भी यदि वो सेट में एक्स्ट्रा नंबर हैं भी, तब भी पे हमें उसकी वैल्यू नहीं निकालना है। हमें केवल उसकी वैल्यू निकालना है जो कि इनपुट और आउटपुट में यूज हो रही है। हमारा केवल यहाँ पे f का 1, 3 और 4 यूज हो रहा है, इसके अलावा कोई भी नंबर हमारा यूज नहीं हो रहा है। तो हमें 1, 3 और 4 के अलावा कोई भी नंबर हमें चेक नहीं करना है। इसी तरीके से जी में हमारा 2, 5 और 1 यूज हो रहा, इसके अलावा कुछ यूज नहीं हो रहा। तो हमें केवल गॉफ और फॉग इन्हीं इनपुट वैल्यू पर फाइंड आउट करना है। और जैसा हमने पिछला सवाल लगाया उसी तरीके से इस सवाल को लगाना है। अब देखें आगे, ये वाला देखें। यदि फंक्शन हमारा इतना है, हाँ, अब हमें इसमें निकालना है फॉग और गॉफ। क्या निकालना है? फॉग और गॉफ। जो फंक्शंस हमें दिए गए हैं वो इस तरीके से दिए गए हैं।
एफ एक्स हमारा कितना है, एफ एक्स दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 और जी एक्स हमारा दिया गया है एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1, इतना दिया गया है। हमें निकालना है फॉग। तो फॉग के लिए क्या करेंगे, हम एफ ऑफ जी एक्स लगा देंगे फॉग के लिए। तो यहाँ पे एफ लिखें और जी एक्स की वैल्यू लिखिए हमारे पास एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1, इतना लिखा है। अब जहां जहां पे भी हमारे एक्स लिखा हुआ है एफ में, वहां हमें एक्स के स्थान पर एक्स अपॉन एक्स माइनस का 1 लिखना है। तो यहां पे हमें लिखना है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और प्लस का 2। ये हमारा फॉग आ गया, फॉग का मान आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखें कि x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा एलसीएम में आ गया। यहाँ से बचा केवल एक्स स्क्वायर और यहाँ से बचा प्लस का 2 और इस x माइनस 1 का होल स्क्वायर हम तोड़ देंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 और माइनस का 2x, इतना आ जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करें। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का 4x हो जाएगा और प्लस का 2 हो जाएगा और अपॉन में आ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉग आ गया। कितना आ गया, फॉग आ गया। और इसको हम इस तरीके से ब्रैकेट में कर दें बंद। ये है हमारा फॉग। अब हमें निकालना है गॉफ। अब हमें निकालना है गॉफ। गॉफ यहां पे देखें, गॉफ में जी ऑफ एफ एक्स, तो यहां पे जी लिखा हुआ है और एफ एक्स में है एक्स स्क्वायर प्लस का 2। जहां जहां पे भी जी में एक्स लिखा है उसके स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिखना है हमको। तो यहां पे देखें एक्स में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिखा हमने, अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस का 2 लिखा और माइनस का 1 लिखा, इतना आ गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये सीधा एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1 में आ गया, कन्वर्ट हो गया। अब हमने पता लगा लिया कि जो गॉफ है हमारा, गॉफ की जो वैल्यू आई वो आती है एक्स स्क्वायर प्लस का 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का 1। ये हमारी गॉफ की वैल्यू आ गई। ये हमारा फॉग भी निकल आया और गॉफ भी निकल आया। ये हमारा इसका आंसर। अब देखना है आगे, ये वाला क्वेश्चन देखें।
ये वाला क्वेश्चन है हमारा, हमें फंक्शंस दिए गए हैं, एफ एक्स हमें दिया गया है इतना, और जी एक्स हमें दिया गया है, जी एक्स हमें दिया गया है इतना। हमें निकालना है, हमें जो निकालना है गॉफ की वैल्यू आई ए के बराबर और गॉफ की वैल्यू आई बी के, ऑफ की वैल्यू आई बी के बराबर। अब हमें इसमें देखना है कि इसका मतलब होता क्या है। जैसे मान लीजिए हमने देखा गॉफ, इसमें हम एक्स इनपुट दे रहे हैं, तब तो एफ एक्स बनेगा वो, क्योंकि यहाँ पे एफ एक्स जी एक्स दिया गया है, एफ में एक्स इनपुट दिया गया है, तब हमें आउटपुट ये मिल रहा, और जी में भी एक्स इनपुट दिया गया है और जी का आउटपुट हमें ये मिल रहा। तो इसका मतलब ये है कि इनपुट हमारा एक्स है और आउटपुट में कुछ वैल्यू मिल रही है हमको, एफ में भी और जी में भी। तो इसमें भी हमें एक्स इनपुट देना पड़ेगा, तो हमें आई ए के बराबर आना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है इक्वल टू में, इसके बराबर ये आना चाहिए। यहां पे जो ये वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब होता है ये आइडेंटिटी है हमारी, ये हमारा होता है आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है, आइडेंटिटी फंक्शन जो होता है हमारा, कि जो भी हम इनपुट दें और अगर वही आउटपुट हमको मिल रहा है तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शंस के बराबर होगा। तो हमसे बेसिकली जो पूछा गया है वो इतना पूछा गया है कि जो गॉफ हम निकाल रहे हैं या फॉग हम निकाल रहे हैं वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन है या नहीं है। इसका मतलब ये है, तो आइडेंटिटी फंक्शन तब प्रूफ होगा कि जो हम इनपुट दें और वही हमें आउटपुट मिल जाए, तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। यहाँ पे इनपुट हम x दे रहे हैं, तो जब भी हम गॉफ को सॉल्व करें और वो x के बराबर हमें मिल जाए, तब हम कहेंगे कि ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा। और अगर x नहीं मिल रहा तो वो हमारा आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर नहीं होगा। अब हम देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ये है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन, कि जो हम इनपुट दें और वही हमें आउटपुट मिले, ये हमारा आइडेंटिटी फंक्शन होता है। अब हमें निकालना है गॉफ, तो हम लिखें यहाँ पे जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी, और एफ एक्स हमें कितना दिया गया है, एफ एक्स दिया गया 3x प्लस का 4 अपॉन 5x माइनस का 7, 5x माइनस का 7। अब जहां जहां पे भी जी में x लिखा है, x के स्थान पर ये वाला फंक्शन हमें लिखना है। तो इसको हमें देखना है कि यहाँ पे है हमारा जी, वो अब जी की वैल्यू है हमारी इतनी, तो यहाँ पे लिख देंगे हम 7 और x के स्थान पर लिख देंगे हम 3x प्लस का 4 अपॉन 5x माइनस का 7, इतना लिख दिया, और प्लस का आ जाएगा 4, और अपॉन में लिखा है हमने 5, और x के स्थान पर यही 3x प्लस का 4 अपॉन में 5x और माइनस का 7 और माइनस का 3, ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, इसको हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हम देखें, हमने एलसीएम लिया ऊपर 5x माइनस का 7, 5x माइनस का 7, इतना हमने एलसीएम लिया। ऊपर हमारा बचा 21x, जब मल्टीप्लाई किया हमने 7 का
और प्लस 7 चौकी 28, इतना हो गया। और इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 पंचे 20x और माइनस के 4 सत्ते 28, इतना हो गया। और डिवाइड कर देंगे इसमें। नीचे भी हमने 5x माइनस का 7 लिया LCM, और ऊपर हमने किया 15x और प्लस के 20, और यहाँ पे देखें 15x हो गया माइनस का, यहाँ पे माइनस का 15x और प्लस का 21 होगा, इतना हो गया। यहाँ से हमारा ये हो गया कैंसिल, यहाँ ऊपर 28 हमारा कैंसिल हो गया और यहाँ से 15x हमारा कैंसिल हो गया। यहाँ बच रहा 41x और नीचे हो रहा हमारा 41। इससे ये हमारा खत्म हो गया, x के बराबर आ गया। मतलब जो हमने इनपुट दिया वही हमको आउटपुट मिल गया। तब हम कहेंगे कि जो हमने गॉफ निकाला हमने, वो i a के बराबर आ रहा हमारा। किसके बराबर आ रहा? i a के बराबर, i a के बराबर। ये हमारा प्रूफ हो गया, क्योंकि जो हमने इनपुट दिया वही हमको आउटपुट मिल रहा। तो हमारा गॉफ i a के बराबर आ गया। इसी तरीके से हमें फॉग निकालना है। ये हमारा गॉफ है, अब हमें निकालना है फॉग। तो फॉग के लिए क्या करेंगे, f ऑफ gx लिखें। यहाँ पे देखें हम f लिखा है और gx हमारा ये लिखा है 7x प्लस का 4 अपॉन 5x माइनस का 3। अब जहां जहां पे भी f में x है वहां इस फंक्शन को हमें रिप्लेस कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और ब्रैकेट में 7x प्लस का 4 अपॉन 5x माइनस का 3 और प्लस का 4 अपॉन 5 लिखा है यहाँ पे, x के स्थान पर 7x प्लस का 4 और डिवाइड बाई 5x माइनस का 3 और यहाँ पे माइनस का 7 लिखा है, ये है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पे देखें कि हमने LCM जो लिया 5x माइनस का 3 लिया, 5x माइनस 3 लिया। यहाँ पे लिख दिया हमने 21x और प्लस 12, यहाँ पे लिख दिया 4 पंचे 20x और माइनस के 12 और डिवाइड बाई, यहाँ पे भी हमने एलसीएम 5x माइनस का 3 लिया, 5x माइनस का 3 लिया। यहाँ पे 35x लिखा हमने और प्लस के 4 पंचे 20 और यहाँ पे माइनस का 35x लिखा और प्लस का 21, इतना लिख दिया। इससे हमारा ये खत्म हो गया। यहाँ पे 12 से 12 खत्म हुआ, 35 से 35 खत्म हुआ, ऊपर हमारा 41x आया और नीचे भी हमारा 41 आ गया। इससे ये खत्म हुआ। तो फॉग भी हमारा x के बराबर आ गया। फॉग हमारा x के बराबर आ रहा है, जो कि हमारा IB के बराबर है। मतलब जो इनपुट दिया वही आउटपुट मिल गया हमको। तो ये हमारा ये भी प्रूफ हो गया कि ये हमारा IB के बराबर होगा। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है।
अब देखें अगला, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। एफ ऑफ एफ एक्स निकालना है हमको, हमें निकालना है एफ ऑफ एफ एक्स। तो यहाँ पे हमें सीधा सीधा देखना है कि एफ लिखा हमने और ब्रैकेट में एफ एक्स लिख दिया। यहाँ पे हमने एफ लिखा और ब्रैकेट में एफ एक्स की जो वैल्यू दी गई है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2, ये लिख दिया। अब जहाँ जहाँ पे भी फंक्शन में एक्स लिखा हो उसके स्थान पे ये लिखना है हमको। तो यहाँ पे हम देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 2 का होल स्क्वायर माइनस का 3 एक्स स्क्वायर माइनस 3x और प्लस का 2 और प्लस का 2 आ गया यहाँ पे। अब हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस की 2ca। ये वाला कॉन्सेप्ट इसमें हमारा काम करेगा, ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में काम करेगा। अब हमें देखना है इस कॉन्सेप्ट के आधार पर इसको हमें तोड़ना है। तो यहाँ पे हम देखें x की पावर 4 प्लस 9x स्क्वायर और प्लस के 4, ये हो गया। अब 2ab की बारी आती है तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, द्वितीय 6 और एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब हो जाएगा। अब bc की बारी आती है तो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है हमारा, 2 दूनी 4 किया 12 और x हो जाएगा। अब आती है ac की बारी तो प्लस चिन्ह लगा हुआ है तो 4x स्क्वायर, इतना हो गया। अब हमें इसमें देखना माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस का 9x और माइनस का 6 प्लस का 2, इतना हो गया। अब हमें इसको सॉल्व करना है। x की पावर 4 केवल है हमारा 1, 9x स्क्वायर वो x क्यूब भी हमारा कितना है, केवल 1 है तो माइनस का 6x क्यूब। अब x स्क्वायर देखना है, 9 जे हुए 9 4 13, 13 में से 3 गए 10x स्क्वायर प्लस के 10x स्क्वायर हो गए। अब हमें देखना है x, तो माइनस के 12 और प्लस के 9 तो माइनस का 3x बचा यहाँ पे। अब हमें देखना है कांस्टेंट 4 है जी प्लस के माइनस और 4 2 6 में 6 गए 0, तो ये हमारा आ जाएगा, इतना आंसर आ जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स हमारा इतना आ जाएगा, ये हमारा आंसर है इसका। अब देखें अगला, ये वाला देखें, इसमें भी हमारा वही कॉन्सेप्ट लगना है कि हमें दिखाना है कि गॉफ हमारा आई जेड के बराबर है कि नहीं है। और आई जेड का मतलब होता है पूर्णांक, जेड मतलब होता है हमारा इंटीजर। तो जो भी इंटीजर और इंटीजर का सेट बहुत इनफाइनाइट होता है हमारा, तो इसमें हम क्या करते हैं कि कोई भी एक इंटीजर ऐसा हम चूज कर लेंगे जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे या इस कंडीशन को हमारा सेटिस्फाई ना करे।
वो हमारा वैलिड हो जाएगा। उसके आधार पे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें निकालना है गॉफ। गॉफ और एन दिया गया है हमें, और हमें यहाँ पे लिखा है कि एन बिलोंग्स टू है हमारा जेड एन। तो एन के रिस्पेक्ट में हम करेंगे यहाँ पे जितना भी लेंगे, इनपुट वैल्यू हमारी एन रहेगी। तो हमें सबसे पहले निकालना है गॉफ। गॉफ हमारा आई जेड के बराबर है कि नहीं है, और आई जेड का मतलब वही होता है कि जो इनपुट दें हम और वही हमको आउटपुट मिले, तब हम कहते हैं कि वो हमारा हो जाएगा। यहाँ पे हम देखें कि जी है हमारा, और इसमें हम एन इनपुट दे रहे हैं। कितना दे रहे हैं हम? एन। तो यहाँ पे एफ एन की वैल्यू हमें दी गई है 3n। एफ एन की वैल्यू कितनी दी गई है? 3n, वो हमें दी गई है। तो यहाँ पे हम देखें जी ऑफ 3n इतना हो गया, n इनपुट दे रहे हैं हम। अब यहाँ पे जो 3n है हमारा, ये जो 3n लिखा हुआ है, ये 3 का हमारा मल्टीपल है। किसका है? 3 का मल्टीपल है, और 3 के मल्टीपल में g का हमारा ये वाला फंक्शन काम कर रहा है जब 3 का वो मल्टीपल होगा n/3। तो n/3 में n के स्थान पर हमको 3n लिखना है, क्योंकि ये 3n का मल्टीपल है, और जब ये n का मल्टीपल है तो हमारा फंक्शन ये वाला काम करेगा। ठीक है, इसमें लिखा है n इनपुट है हमारा। तो जब n हमारा 3 का मल्टीपल है, मतलब जो इनपुट वैल्यू है वो हमारी 3 का मल्टीपल है, तो यहाँ पे भी इनपुट हमारा 3n का मल्टीपल है, तो फंक्शन हमारा ये वाला काम करेगा। तो यहाँ पे n के स्थान पे हमें n/3 रख 3n/3 रख देना है। 3 से 3 खत्म हो गया हमारा, n के बराबर आ रहा कि नहीं आ रहा? और वही हमें पता है कि जब हमने इनपुट n दिया तो आउटपुट भी हमको n मिल रहा, तब हम लिख देंगे इसमें कि गॉफ हमारा आई जेड के बराबर होगा। गॉफ किसके बराबर होगा? आई जेड के बराबर होगा। ये है हमारा। अब देखना है हमें फॉग का, और दिखाना है कि फॉग हमारा आई जेड के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम देखें फॉग में भी हम इनपुट n ले लें, लेकिन अब यहाँ पे gn की वैल्यू नहीं दी गई है हमको, gn की वैल्यू नहीं दी गई है, तो हम इसमें n को 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1। तो इसका मतलब है कि इनपुट हम 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा f और g1 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखना है कि 1 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है, तो जब 1 हमारा 3 का मल्टीपल नहीं है तो फंक्शन हमारा 0 के बराबर काम करेगा, तो इसका मान हो जाएगा हमारा f0 के बराबर, f0 हो जाएगा। और f0 का हम मान जब रखते हैं तो fn बराबर हमारा 3n हमारा 3n दिया गया है, और n के स्थान पर लिखा हुआ है हमारा 0, तो ये वाला भी हमारा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि f0 का मान हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन हमने इनपुट दिया है 1, तो यहाँ पे तो 1 के बराबर आना चाहिए, लेकिन हमारा जो फॉग है वो हमारा आई जेड के बराबर नहीं आ रहा। किसके बराबर नहीं आ रहा? आई जेड के बराबर नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि इनपुट हम 1 दे रहे हैं और आउटपुट हमको 0 मिल रहा है। इसी वजह से हम कहेंगे कि फॉग हमारा आई जेड के बराबर नहीं होगा। ये हमारा हो जाएगा आंसर। इस तरीके से इस प्रकार के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है।
अब देखें आगे, ये वाला है, इसमें एफ इनवर्स निकालना है हम। इसके दो मेथड हैं, हमें दिया गया है ये डोमेन है, ये कोडोमेन है हमारा, ठीक है। हाँ, तो एफ इनवर्स को क्रमबद्ध युग्मों में के समुच्चय के रूप में लिखिए, और एफ एक्स जो हमें दिया गया है वो दिया गया है हमारा इतना, कितना दिया गया है, इतना दिया गया है। एफ इनवर्स को हमें क्रमबद्ध युग्मों के रूप में लिखना है। तो जब हम इसमें F1 निकालें, इनवर्स को लिखना है, इनपुट हमारे ये हैं, आउटपुट हमारे ये हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें लिखना है कि जब हम F में 1 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 2 मिल रहा है, और जब हम इसमें 2 इनपुट दे रहे हैं तो आउटपुट हमें 4 मिल रहा, और जब F में हम 2 इनपुट दे रहे, वो 3 दे रहे, तो हमें 6 मिल रहा, और जब F में हम 4 दे रहे तो हमें आउटपुट 8 मिल रहा। तो F का जो ऑर्डर्ड पेयर हमको मिला वो मिला 1 2 2 4 और 3 6 और 4 8, इतना मिला। तो जब हम इसका F इनवर्स निकालें तो इसका उल्टा हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 1 4 2 6 3 और 8 4, ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। अब देखें अगला, ये है हमारा एफ इनवर्स का इनवर्स निकालना है। इसके दो मेथड हैं, पहला मेथड देखते हैं। पहला मेथड हमें दिया गया है एफ कॉलम 1 2 3 10:2 A B और C। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमें किसी भी फंक्शंस का इनवर्स निकालना है, और डोमेन और कोडोमेन में फंक्शंस हमारा डिफाइंड हो, तो इसका मतलब है कि उसका डोमेन और कोडोमेन आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो ये हमारा डोमेन है, ये कोडोमेन है। तो जब हम एफ इनवर्स निकालें तो इसका कोडोमेन बन जाएगा डोमेन ए बी सी, और डोमेन बन जाएगा कोडोमेन 1 2 3 बन जाएगा। अब जब हम दोबारा इसका इनवर्स निकालें तब इसका डोमेन और कोडोमेन फिर इंटरचेंज हो जाएगा। ये है 1 2 3 और ये है हमारा ए बी सी, और जो एफ के बराबर दिया गया है, इसीलिए हम कह सकते हैं एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ होता है हमारा, एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ, ये इस तरीके से है। और बाकी एक मेथड है हमारा ऑर्डर्ड पेयर के द्वारा, उसको भी हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब F1 का दे हम तो A मिलता है हमें, F2 का दे तो B मिलता है, और F3 तो C मिलता है। तो F के जो ऑर्डर्ड पेयर हैं हमारे F के, वो मिलते हैं हमें 1A 2B और 3C, इतना मिलता है। अब इसके आधार पर हम देखें, एफ इनवर्स निकालना है हमको, तो इसको इंटरचेंज कर देते हैं हम, A1 B2 और C3, इतना हो जाएगा।
इसके बाद जब दोबारा हम इसका इनवर्स निकालें फिर ये इंटरचेंज हो जाएगा, जो हो जाएगा 1a 2b और 3c, और जो कि हमारा f के बराबर दिया गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू f। इस तरीके से भी ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये है हमारा आंसर। अब देखना है आगे, ये वाला क्वेश्चन देखना है हमें। हमारा जो डोमेन है वो 1 से इनफाइनाइट में डिफाइंड है। 1 से किस में डिफाइंड है? इनफाइनाइट में। इसका मतलब ये है कि जो x है हमारा वो 1 से इनफाइनाइट में हमारा बिलोंग कर रहा है, इतना बिलोंग कर रहा है। और फंक्शन जो हमें दिया गया है वो है f(x) इक्वल टू 2 की पावर x और x माइनस का 1। ये है, हमें इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने के लिए हमने एक मेथड पढ़ा कि जो भी फंक्शन हमें दिया गया होता है उसको हम y के बराबर मानते हैं और उसको x के टर्म्स में सॉल्व करते हैं, और फिर x के स्थान पर लिख देते हैं f इनवर्स x और y को x से रिप्लेस कर देते हैं। वही मेथड इसमें काम करेगा हमारा। तो इसको हम y के बराबर माने, और ये दिया गया हमें 2 की पावर x और x माइनस का 1। ये हमारा आधार है, ये हमारी पावर है, और ये जब सॉल्व करेंगे तो ये एक हमको नंबर मिलेगा। तो इसको जब हम लॉग के टर्म में सॉल्व करते हैं, दोनों तरफ लॉग लेंगे तो यहाँ पे लॉग आ जाएगा, ये आधार वाली संख्या लिख जाएगी नीचे, और जो नंबर है ये आ जाएगा हमारा ऊपर, और जो ये नंबर है ये हमारा ज्यों का त्यों लिख जाएगा। ये होता है इसका लॉग में कन्वर्ट करने का तरीका, कि जो आधार होता है वो लॉग के नीचे आता है और जो नंबर होता है वो लॉग के जस्ट राइट हैंड साइड लिखा जाता है, और जो इसके बराबर आता है हमारा मान। अब इसको हमें सॉल्व करना है x के टर्म में। तो यहाँ पे हम देखें, ये x² हो जाएगा, ये -x हो जाएगा, और इसको इस तरफ लाएंगे तो -k log 2y इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब ये x के टर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये y के टर्म में है तो ये हमारा कांस्टेंट की तरह काम करेगा। अब हम इसको श्रीधराचार्य विधि से सॉल्व करते हैं। श्रीधराचार्य विधि क्या कहती है कि जैसे मान लीजिए हमको ax² प्लस bx और प्लस c के बराबर कोई इक्वेशन दी गई है, तो x का मान हमें निकालने के लिए उसका माइनस का b प्लस माइनस √ b² माइनस के 4ac अपॉन 2a, ये वाला हमारा फॉर्मूला काम करता है श्रीधराचार्य विधि के लिए। ये वाला हमारा पूरा मेथड काम करेगा। अब हम देखें इस आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमको। इसका जब हम कंपैरिजन करें तो x का मान हमारा निकल के आता है, माइनस का b है तो यहाँ माइनस का 1 तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस √b² है तो माइनस का 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का 4ac तो अब माइनस यहाँ पे भी है और माइनस यहाँ पे भी, तो ये प्लस हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। एक ac मतलब होता है इसका गुणांक,
तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और इसका करेंगे तो log 2y कितना आ जाएगा अपॉन 2 और a का मान आ जाएगा हमारा 1। जैसे अगर कंपैरिजन करना हो तो a हमारा x स्क्वायर का गुणांक होगा तो 1 आ जाएगा, b हमारा क्या होगा x का गुणांक होगा हमारा, तो x के आगे माइनस का 1 लिखा हुआ है तो माइनस का 1 हो जाएगा, और c जो होगा हमारा वो माइनस का log 2y होगा। इस आधार पर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। अब हमें एक चीज पता है कि जो x का मान है हमारा वो 1 से लेकर के इनफाइनाइट के बीच में है, मतलब x हमारा किसी भी कंडीशन में निगेटिव नहीं आएगा। लेकिन जब इसको हम सॉल्व करें और ये हमारा 1 है तो इसकी कोई भी वैल्यू आए ये हमारी 1 से बड़ी वैल्यू आएगी, और अगर यहाँ पे निगेटिव चिन्ह रहेगा और 1 से बड़ी वैल्यू रहेगी तो ये हमारा माइनस में चला जाएगा। इसीलिए इस इंटरवल के कारण इसका चिन्ह हम केवल पॉजिटिव में लेंगे। तो जब पॉजिटिव में लेंगे तो यहाँ पे आएगा x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log 2y अपॉन 2 आ जाएगा। अब हमें निकालना है f इनवर्स x, तो x के स्थान पर हमने f इनवर्स x रखा और y के स्थान पर x रख देंगे हम, तो यहाँ पे 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस 4 log 2x अपॉन 2 ये हमारा इसका इनवर्स हो गया। इस तरीके से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो आज का हमारा लेक्चर्स खत्म होता है यहीं पर। अगला लेक्चर्स अगले कॉन्सेप्ट के साथ आगे पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।